Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you exercise 8.3 class 7 maths chapter 8 comparing quantities। तो यहाँ पर देखेंगे 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो ये ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, इसमें प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो हर एक केस में यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, मैं उसमें आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा और 2 क्वेश्चन सेम तरीके से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको हर केस में प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंट है वो भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो यहाँ पर गार्डनिंग शेयर्स मतलब एक गार्डनिंग टूल होता है कैंची के जैसा, तो उसको खरीदा गया ₹250 में, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 250 एंड सोल्ड फॉर ₹325 में उसको बेच दिया गया। तो यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ₹325। तो सबसे पहले यहां पर हम निकालते हैं CP इक्वल टू कितना दिया ₹250 और SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना दिया यहां पर 325। अब देखिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, मतलब वहां पर प्रॉफिट है। सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज प्रॉफिट। तो क्या है यहां पर प्रॉफिट, SP ग्रेटर है CP से, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा प्रॉफिट, तो 250। आप इसको माइनस कीजिए, आंसर क्या आएगा आपके पास में 325 में से 250 को माइनस कीजिए, यहाँ पर 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 जा सकता है क्या, 1 कैरी करेंगे, 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, और यहाँ पर क्या बचा 2 में से 2 गया 0, तो ₹75 करके देख लीजिए। तो 75 क्या हो जाएगा, ये आपके पास में प्रॉफिट कितना आया, ₹75 का प्रॉफिट आपके पास में आ गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए परसेंट क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए पिछला वीडियो में, क्या हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, CP इनटू 100। तो देखिए यहां पर प्रॉफिट कितना है आपके पास में 75, कॉस्ट प्राइस कितना आपके पास में 250 इनटू क्या करना है हमको 100। आप देखिए 0 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 10 डिवाइडेड बाई 25 या 75 इंटू 10। अब देखिए 25 के टेबल में 75 आता है, इसको भी यहाँ से कट कर दीजिए, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में, यहाँ पर ये दोनों मैदान से गायब, 3 बचा और यहाँ पर 10 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 10 जा 30%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 10 जा 30, तो ये 30% का प्रॉफिट हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो एक स्कर्ट खरीदा गया है, मैंने D वाला क्वेश्चन लिया है, B और C बना सकते हैं आप सेम सिमिलर तरीके से। स्कर्ट खरीदा गया है ₹250 में और उसको बेचा गया है कपड़े को 150 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, 250 में खरीद लिया अब बेच दिया उसको कम में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि खरीदा हमने ज़्यादा रेट में, बेच दिया उसको कम में। क्या मतलब, हमारे पास पैसा आया ही नहीं, जितना हमने लगाया उतना ही नहीं आया। तो यहाँ पर लिख लीजिए सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पर क्या होगा, देयर इज लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू
CP माइनस SP, सेलिंग प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कीजिए तो आपको लॉस मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास में 250, माइनस कर दीजिए उसमें से 150, ठीक है, रुपीज़ 150 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास में 250 से 150 माइनस हुआ तो आपके पास आ गया रुपीज़ 100। इतना नुकसान, 100 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस। अब उसके बाद देखते हैं लॉस परसेंट निकालना है हमको, है ना। अब क्या बोल रहे हैं इस केस में, आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस। तो हमने बता दिया वहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है वो भी बता दिया। अब उसके बाद क्या निकालना है, परसेंट, है ना, लॉस परसेंट। बताइए फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ओके, इनटू 100। तो लॉस कितना है हमारे पास में 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 250, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो कैंसिल, बचेगा कितना 100 अपॉन 25, यहाँ पर क्या है 10, ठीक है। अब यहाँ पर 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ ये भी खत्म, क्या बचा हमारे पास में 4, और यहाँ पर बचा 10, तो क्या हुआ 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40। अब ये हो जाएगा परसेंट, लॉस परसेंट कितना है 40%। समझ आया, इतना नुकसान हो गया तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। हमको हर पार्ट को, है ना, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, हर पार्ट को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बेसिक में बताया है, चलिए फिर भी इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये टोटल पार्ट्स दिए, तो सम ऑफ द पार्ट्स, क्या करना है, सम ऑफ द पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं सबका सम कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट्स हो गए भाई 4, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होगा 3 का 3/4, है ना। अब यहाँ पर ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, हर एक पार्ट का हमको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दैट्स वाई फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको लिख सकते हैं, इसी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें आपको साइन लगाना है परसेंटेज का, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, 25 4 जा कितना होता है 100, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100, या 4 2 जा 8, फिर यहाँ पर 2 बचा, 20 बन गया, 4 5 जा 20, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 25 3 जा कितना हो जाएगा 3 इंटू 25, यहाँ पर हमारे पास बचा, तो ये हो जाएगा 75%। फर्स्ट पार्ट का परसेंट कितना हो जाएगा 75। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट कितना फ्रैक्शन में है 1/4, टोटल फ्रैक्शन 1/4। टोटल पार्ट में 4 पार्ट्स में 1 पार्ट इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, तो 1/4। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, फिर साइन लगाना है, तो 25 4 जा 100, तो 25 और 1 बचा, कौन बचा है 25 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25%। तो ये भी आपका बन गया। क्लियर है, ऐसे ही करके आपको बनाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको टोटल पार्ट्स को ऐड कर देना है, उसके बाद में 3/4 टोटल पार्ट 1/4, वही मैंने लिखा ना 3/4 मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 से फ्रैक्शन से आपको उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई करना है 100 से, परसेंट का साइन लगाना है, सेम उसमें वही करना है। उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। डी नंबर का क्वेश्चन बताता हूँ, क्या करना है हमको। सबसे पहले सम ऑफ पार्ट्स क्या है 1 + 2 + 5, टोटल कितने हो जाएंगे 8 पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 टोटल पार्ट्स 8, 1/8,
इंटू क्या करना है हमको 100 करना है, परसेंट का साइन लगाना है। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, आपके पास क्या आएगा 12.5% करके देख लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड पार्ट तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको 2/8 इंटू 100, ठीक है। इसमें परसेंट का साइन लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो बचा क्या हमारे पास में 1/4 इंटू 100%। तो 25 4 जा 100, बचा क्या 1 इंटू 25, 1 इंटू 25% इक्वल टू 25%। क्लियर है। रिड्यूस करना लोवेस्ट टर्म में करते जाना है, जहाँ पर फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का वर्क आएगा वहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट तो बच गया हमारे पास, थर्ड पार्ट है ना। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं यहाँ पर। थर्ड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8, 5/8 इंटू 100%। अब देखिए यहाँ पर 5/8, तो इसको आप रिड्यूस कीजिए लोवेस्ट टर्म में, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 8, है ना। आप 500 डिवाइडेड बाई 8 आप इसको डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 62.5%। डिवाइड करके देख लीजिए 62.5%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।